गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर स्कूल सूरजगढ़ की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन ने अभी तक टेक्स्ट बुक को अपन देख रहे थे और उसमें पद्य जो भाग है, आपकी जो पुस्तक है, चाहे वो 10th की है 12th की है, पद्य भाग को अपन देख रहे थे। आज से अपन व्याकरण शुरू करते हैं। व्याकरण को यदि अपन देखें तो आपका 10th और 12th का यदि आप पाठ्यक्रम देखें तो उसमें 10th का पाठ्यक्रम जैसे विशेषण है, क्रिया है, इस प्रकार के टॉपिक्स जो है वो आपको आपके दिए गए हैं। 12th का यदि पाठ्यक्रम देखें तो विशेष रूप से उसमें व्याकरण का जो बिंदु है वो पद व्याख्या। और पद व्याख्या में क्या है कि जैसे कोई भी एक वाक्य दिया गया, है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये मान लो वाक्य दिया गया। अब इसके किसी भी एक पद के नीचे इसको अपन शब्द नहीं कहेंगे। वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है उसको अपन शब्द नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, पद कहते हैं। पद मतलब अन्य शब्दों के साथ जब उसका संबंध बन जाता है, अन्य शब्दों के साथ वाक्य में जो वो प्रयुक्त हो जाता है तो वो शब्द नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है, पद हो जाता है। तो किसी भी एक पद के नीचे, चाहे राम के नीचे दे दे, चाहे पुस्तक के नीचे, चाहे पढ़ता है के नीचे, किसी भी एक पद के नीचे रेखांकित किया जाएगा और फिर उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस पद की आप व्याख्या कीजिए। तो शब्द या पद की अपन व्याख्या करेंगे ना तो उसको अपन कंप्लीटली देखना पड़ेगा। है किस प्रकार से देखना पड़ेगा कि जैसे शब्द को अपन देखें तो शब्द को दो भागों में विशेष रूप से परिवर्तन के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं अपन। एक विकारी होता है और एक अविकारी होता है, ठीक है ना। तो विकारी पद अपन देखें और अविकारी शब्द अपन देखें तो उसमें किसी के बारे में भी, चाहे वो विकारी है चाहे अविकारी है, किसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो केवल एक बिंदु के बारे में अपन चर्चा करके इस टॉपिक की अपन पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब कि किसी एक जैसे संज्ञा के बारे में, या जैसे आपके 10th में है केवल विशेषण और क्रिया के बारे में दिया गया, तो केवल एक टॉपिक के बारे में जान करके हम इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको विकारी और अविकारी या वाक्य में प्रयुक्त जो भी पद है उसका कंप्लीटली विश्लेषण जो है वो आपको, पूर्णतः विश्लेषण जो है वो आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप सही तरीके से पद व्याख्या कर सकते हैं। तो इसको अपन देखें पद व्याख्या को, तो उससे पहले अपन कुछ बिंदु जो है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि देखिए व्याकरण को यदि अपन देखें, व्याकरण को यदि देखें तो मुख्य रूप से व्याकरण जो है ना उसकी 3 इकाइयां होती हैं। यही कहें कि व्याकरण का जो आधार होता है वो 3 बिंदुओं के ऊपर टिका रहता है। कि कौन कौन से हैं वो 3 बिंदु? एक तो होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 3 इकाई ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अपन ये कह सकते हैं कि व्याकरण जो है वो इनके ऊपर टिका हुआ है व्याकरण, ऐसा अपन मान सकते हैं, ठीक है ना। व्याकरण के आधार है ये वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आपके 10th और 12th का यदि अपन पाठ्यक्रम देखें ना तो ज्यादातर टॉपिक जो उसमें समायोजित किए गए हैं या जो लिए गए हैं वो निर्भर करते हैं शब्द विचार के ऊपर। शब्द विचार जैसे उसके विशेषण के बारे में पूछा गया है आपसे, क्रिया के बारे में पूछा गया है आपसे, ठीक है ना, या पद व्याख्या जैसे 12th का टॉपिक है, तो ज्यादातर जो है वो शब्द विचार के बारे में जो टॉपिक्स हैं वो उसमें समायोजित किए गए हैं। और अपन मुख्य रूप से देख रहे हैं 10th और 12th के जो पाठ्यक्रम में जो समायोजित किया गया है जो आपका पाठ्यक्रम उसके लिए। तो शब्द विचार, अब देखिए शब्द विचार के लिए आप बारे में अपन देखें तो शब्द की यदि अपन परिभाषा देंगे, शब्द की यदि अपन परिभाषा करेंगे तो क्या होगी शब्द की परिभाषा? कि वर्णों का जो सार्थक समूह है उसे अपन क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक जो समूह होता है, परिभाषा यदि अपन देंगे इसकी, क्या होगा?
वर्णों का सार्थक समूह जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है ना। अब परिवर्तन के आधार पर ये कहें अपन या विकार के आधार पर अपन कहें तो शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं। शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के माने जा सकते हैं। एक तो होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी विकारी अर्थ से पता चल रहा है, शब्द के अर्थ से विकारी जिसमें मतलब विकार आ जाए, परिवर्तन आ जाए है, या ये कहें अपन कि जिसमें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है उन शब्दों को अपन क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर जिनमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है ना, तो ऐसे शब्दों को अपन क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। और अविकारी इसका विपरीत है कि जिनके लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर जिनमें क्या नहीं आए, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आए, ऐसे शब्दों को अपन क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द बोलेंगे। या इनको दूसरा जो नाम लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, अव्यय। अव्यय यानी जिनका कभी व्यय नहीं होता, जिनमें कभी कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखो विकारी जो शब्द हैं उसको अपन कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द, जिनमें लिंग, वचन और काल के अनुसार जिसमें परिवर्तन आ जाता है, कौन कौन से होते हैं ऐसे शब्द। ऐसे शब्द होते हैं कौन कौन से, एक तो संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार जो है संज्ञा में लिंग, वचन और काल के अनुसार, कारक के अनुसार जो क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो शब्द हैं चार इस प्रकार के, ये क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, भिन्न लिंग, भिन्न वचन, भिन्न काल या भिन्न कारक के साथ प्रयोग करने से इनके रूप में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसलिए इन शब्दों को अपन क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो अविकारी होते हैं। दूसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। और संबंध बोधक जो शब्द होते हैं वो, और नंबर 4 जो आता है विस्मयादि बोधक। ये चार प्रकार के जो शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं उनको अपन बोलते हैं अविकारी। मतलब इनको हम चाहे किसी भी लिंग, किसी भी वचन, किसी भी काल या किसी भी कारक के साथ अलग अलग प्रयुक्त कर दें, इनके रूप में कभी कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इनके रूप में किसी प्रकार का कोई क्या नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे जो शब्द हैं उनको अविकारी या फिर क्या बोला जाता है,
अव्यय बोला जाता है, कि जिनका कभी व्यय नहीं होता, कभी कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। तो एक बार इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर अपन प्रथम जो आपका विकारी शब्द है संज्ञा, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अपन ने देखा शब्द के बारे में कि दो प्रकार के हैं, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। अब विकारी शब्द जो चार प्रकार के अपन ने देखे थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी ये इस प्रकार के शब्द होते हैं कि जिनके रूप में भिन्न लिंग, भिन्न वचन, भिन्न कारक आदि के रूप में जब उनका प्रयोग होता है तो उनके रूप में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों में सबसे पहले जो आता है वो है आपका क्या, संज्ञा। देखो संज्ञा का यदि अपन शाब्दिक अर्थ देखें, संज्ञा जो शब्द है वो बना है सम प्लस ज्ञा। सम प्लस ज्ञा से क्या बना है, संज्ञा। और ज्ञा का जो अपन उच्चारण देखें ना, है वर्तमान समय में इसमें परिवर्तन आ गया है। ज्ञा का जो निर्माण हुआ है वो मूल रूप से ज प्लस ये से क्या हुआ है, गे का निर्माण हुआ जे जे, ये इसका उच्चारण है। पर अब एनसीईआरटी में इसका क्योंकि बहु प्रचलन में इसका जो प्रयोग उच्चारण जो हो रहा है वो हो रहा है ये इसका उच्चारण हो रहा है बहु प्रचलन में। तब अब एनसीईआरटी ने इसको मान्यता दे दी है और ये गियर इसका जो उच्चारण है वो सर्वसम्मति से मान लिया गया है, एनसीईआरटी ने मान्यता दे दी इसको। तो सम प्लस ज्ञा, ज्ञा मतलब जानना। ये संज्ञा के बारे में यदि अपन देखें विस्तार से तो संज्ञा क्या है कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो अपन ले सकते हैं सब नाम। सब नाम, संज्ञा जो है वो क्या है, सब नाम। मतलब इस संसार में जो भी वस्तु अपन अपनी आंखों से देखते हैं ना, सीधा सा इसका अर्थ है संज्ञा का कि जो भी वस्तु इस संसार में अपन देखते हैं उसका एक निश्चित क्या होता है, नाम होता है। समझो ना, इस संसार में जो भी अपन अपनी आंखों से जो वस्तु देखते हैं, जैसे यहां पर इस अपने इस कमरे में देखें तो ये छत है, पंखा है, ये द्वार है, ये बोर्ड है, ये इस प्रकार से डस्टर है। तो जो भी चीज अपने आंखों से देखते हैं, फर्श है, जो भी चीज है, कुर्सी है, तो जो भी चीज अपन अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो उसको एक निश्चित क्या है, नाम है, वह नाम ही क्या है, संज्ञा है। वह नाम ही क्या है, संज्ञा। मतलब जो भी संसार से अपने आंखों से देखते हैं या ऐसे जो शब्द जिनको हम अपनी आंखों से देखते नहीं बल्कि जिनको महसूस किया जा सकता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यानी सब कुछ इस प्रकार से मूल रूप से जो अपन देखें ना, मूल रूप से यदि अपन देखें तो संज्ञा के अपन दो भेद कर सकते हैं। मूल रूप से यदि अपन देखें तो संज्ञा के अपन क्या कर सकते हैं, दो भेद कर सकते हैं। एक तो क्या है, दृश्य और एक है अदृश्य। एक तो दृश्य और एक है क्या, अदृश्य। या अपन एक इसको नाम दे सकते हैं मूर्त
संज्ञा या अमूर्त संज्ञा। मूल रूप से यदि अपन देखें ना है तो दृश्य संज्ञा, अदृश्य संज्ञा, या फिर अपन ये कह सकते हैं मूर्त संज्ञा, अमूर्त संज्ञा। मूर्त संज्ञा मतलब जिसको हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अमूर्त संज्ञा जिसको अपन देख नहीं सकते, जिसको अपन केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दृश्य संज्ञा है, जैसे अपन संज्ञा की यदि परिभाषा दें, संज्ञा की यदि अपन क्या दें, परिभाषा दें, तो संज्ञा की परिभाषा में अपन लिखेंगे क्या कि इस संसार में जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था आदि का जिसके द्वारा बोध होता है ना, आदि का जिसके द्वारा क्या होता है, बोध होता है, या आदि का बोध कराने वाली जो है वो क्या है, संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम का जिसके द्वारा बोध होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो अब देखो इसमें अपन ने देखा क्या, व्यक्ति को अपन देख सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं, स्थान को देख सकते हैं, भाव, दशा या अवस्था इनको अपन क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो दृश्य जो संज्ञा है उसको अपन इसमें अपन विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य, और अदृश्य जो है ये सभी भाव, दशा, अवस्था, अदृश्य जो है उसको भाव। ठीक है ना। तो अब देखो यदि ये पूछा जाए कि संज्ञा के भेद यदि अपन देखें तो अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर यदि अपन देखते हैं ना, अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर यदि अपन देखते हैं तो संज्ञा के ये 5 भेद माने गए हैं। ये तो हो गए क्या, जिनको अपन देख सकते हैं, दृश्य, ये अदृश्य जिसे केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के ये क्या हो गए, 5 भेद हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये किसके अनुसार, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार। पर यदि आपसे यह पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, ये यदि पूछा जाता है तो वर्तमान समय में या हिंदी व्याकरण के अनुसार हम मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद अपन कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यदि हिंदी व्याकरण के अनुसार यदि अपन देखें तो हिंदी व्याकरण के अनुसार यदि अपन देखें तो संज्ञा के कितने भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये अपन 3 भेद अपन इसमें अपन देखेंगे। अब विस्तार से यदि अपन इस पर चर्चा करें तो एक बार इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन विस्तार से चर्चा करते हैं संज्ञा के लिए। अपन ने देखा कि वर्तमान समय में यदि आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं तो संज्ञा के अपन कितने भेद बताएंगे, 3 भेद बताएंगे। उसमें सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में
सहज तरीके से अपन समझने का प्रयास करें, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। व्याकरण में यदि अपन देखें तो नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम, सभी पुस्तकों के नाम, सभी पर्वतों के नाम, सभी शहरों के नाम, सभी व्यक्तियों के नाम, ये इस प्रकार से रटने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो इस संसार में केवल एक है, जो इस संसार में केवल एक है और उस जैसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उस जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, जो केवल एक है, उस जैसा केवल एक है, जो एक का बोध कराती है। जो संज्ञा किसका बोध कराती है? एक का बोध कराती है, वो संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। या फिर सरलता से अपन इसको समझने का प्रयास करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में यह जरूरी है कि जो व्यक्ति या जो वस्तु हमारे सामने आ रही है उससे हमारा परिचय होना बहुत जरूरी है। उससे हमारा परिचय होना बहुत जरूरी है। परिचय होना मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने पास में आया है, अपन घर पे हैं और कोई लड़का या कोई व्यक्ति क्या आया, पास में आया, तो जब तक उसका परिचय नहीं है, हम जब तक उसको नहीं जानते, तब तक वो एक व्यक्ति है। जब तक हम उसको नहीं जानते हैं तब तक वो एक क्या है? व्यक्ति है। व्यक्ति मतलब वो एक लड़का है, और लड़का कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। और जब हम उसका किसी ने हमारा उसको परिचय करवा दिया कि ये राम है या ये मोहन है, तो हम दोबारा कभी भी उससे मिलेंगे तो हम उसको राम कहकर क्या करेंगे? संबोधित करेंगे, या मोहन कहकर क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये जरूरी है कि जो संज्ञा है उससे हमारा परिचय होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो हम किसी पर्वत के पास गए और जब तक हम उसका परिचय नहीं जानते हैं, उसके बारे में जानते नहीं है, तब तक उसका रूप आकार देख करके हमने ये जान लिया कि ये क्या है? पर्वत है। और जब तक केवल रूप आकार के आधार पर ही हम उसे जानते हैं, तब तक वो एक पर्वत है। और पर्वत कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। परंतु जब हमने किसी ने उसका परिचय करवा दिया कि ये हिमालय है, ये क्या है? हिमालय है, तब हम उसको हिमालय कहकर क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। और फिर वो कौन सी संज्ञा बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। हम किसी नदी के पास सामने गए, नदी के पास गए और हमने देखा कि वो नदी है, जब तक हम उसको जानते नहीं है, वो नदी, वो यमुना है, गंगा है, कावेरी है, जब तक हम उसको जानते नहीं तो वो एक नदी है, वह एक क्या है? नदी है। और नदी है तब वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पर किसी ने परिचय करवा दिया कि ये नदी कौन सी है? गंगा नदी है, तो जैसे ही परिचय हुआ, परिचय होते ही वो कौन सी संज्ञा बन गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। मतलब दो बातें कि जो इस संसार में केवल प्रथम जो बात है इसके लिए वो तो क्या कि इस संसार में जो केवल एक है, जो इस संसार में केवल क्या है? एक है, उस जैसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक तो ये पहली जो है उसकी कि वो संसार में केवल क्या है? एक है, ठीक है ना। दूसरा उसके लिए क्या होगा कि परिचय होना बहुत जरूरी है उसके लिए। दूसरी जो आवश्यकता है वो क्या है उसके लिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए कि उसका परिचय होना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसका परिचय नहीं करते हैं, परिचय नहीं जानते हैं, तब तक वो क्या है? वह हमारे लिए कौन सी संज्ञा है? वो जातिवाचक है। पर जैसे ही उसका परिचय हो जाता है तब वो क्या बन जाती है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है ना। इसको और थोड़ी सी आसानी से समझने के लिए अपन इसके बारे में देखते हैं क्या कि जैसे देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा को कौन सी संज्ञा, मूल रूप से अपने संज्ञा के दो भेद किए थे, एक तो दृश्य और एक अदृश्य। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो कौन से रूप में रखा था अपन ने? कौन से रूप में है? दृश्य रूप में रखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा को, ठीक है ना। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ये भी क्या थी? दृश्य संज्ञा थी। और तीसरी है क्या? भाववाचक संज्ञा। ये क्या थी? अदृश्य थी। ये क्या थी? अदृश्य। तो इसको देखने के लिए देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब वो संज्ञा जो दिखाई देती है, जातिवाचक संज्ञा भी क्या देती है? दिखाई देती है। पर भाववाचक संज्ञा जो वो क्या रहती है? अदृश्य रहती है, वो दिखाई नहीं देती। तो इसको एक और तरीके से भी अपन देख सकते हैं कि ऐसी संज्ञा
जो दृश्य हो, दिखाई दे और क्या रहे, एक वचन में रहे। जो हमेशा सदैव सदैव जो किस में रहती है, एक वचन में रहती है। सदैव जो क्या रहेगी, एक वचन में रहेगी। वो सब संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जो दिखाई दे, दृश्य हो और जो क्या रहे, एक वचन में रहे, ऐसी संज्ञा को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ लो है। जातिवाचक संज्ञा जो दिखाई दे और बहुवचन में हो, किसमें हो, बहुवचन में, समझ लो ना। या फिर ऐसे व्यक्तिवाचक शब्द जिनका बहुवचन किया जा सके, ऐसे व्यक्तिवाचक शब्द जिनका क्या किया जा सके, बहुवचन किया जा सके, वो किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समझ लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा दिखाई देगी और हमेशा किसमें रहेगी, एक वचन में रहेगी। है जैसे राम है तो कभी भी रामो नहीं किया जा सकता, मोहन है कभी मोहनो नहीं किया जा सकता है, हिमालय है कभी हिमालयों नहीं किया जा सकता है, गंगा है कभी गंगाओं नहीं किया जा सकता। मतलब जो हमेशा दृश्य रहेगी और क्या रहेगी, एक वचन में रहेगी। ऐसी जो संज्ञा होती है सदैव एक वचन में रहेगी, ऐसी जो संज्ञा होती है वो क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और जातिवाचक संज्ञा जो दृश्य है, जो दिखाई देती है और हमेशा क्या रहेगी, बहुवचन में। या फिर ऐसे व्यक्तिवाचक शब्द, ऐसे एक वचन के शब्द, सॉरी ऐसे एक वचन के शब्द है जिनको बहुवचन किया जा सके, ऐसे जिनको बहुवचन में परिवर्तित किया जा सके, ऐसी जो संज्ञा है वो क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। है जैसे नदी है, नदी है तो वो एक वचन है पर इसका बहुवचन जो हो बनाया जा सकता है, नदियां। पर्वत है पर इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, पर्वतों। तो ऐसे शब्द जो एक वचन में हो पर जिनका बहुवचन बनाया जा सके, ठीक है ना। पर प्रयुक्त होगी जातिवाचक संज्ञा किसमें, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जो जिनका एक वचन, जिनका बहुवचन क्या किया जा सके, बनाया जा सके। ऐसी जो संज्ञा होती है वो क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा। समझो। तो इसके लिए देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा को अपन दो तीन बातें देखी कि एक तो देखा अपन ने क्या, इसकी पहचान के लिए कि इस संसार में उस जैसा दूसरा कोई नहीं हो, जो केवल क्या रहे, एक रहे, जो केवल क्या रहे, एक रहे। दूसरा अपन ने इसका महत्वपूर्ण बिंदु जो पहचान का देखा था वो क्या, कि इसके लिए हमारा परिचय होना बहुत जरूरी है, परिचित होना बहुत जरूरी है। समझ लो ना। और तीसरा आधार जो पहचान का वो देखा कि वो दृश्य और हमेशा क्या रहेगी, एक वचन में रहेगी। ऐसी जो संज्ञा होती है वो कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो इसके लिए अब हमें रटने की, नदियों का नाम, पर्वतों का नाम, पुस्तकों का नाम, ये रटने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना पहचान रखें अपन कि जो इस संसार में केवल क्या है, एक है और इस जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। जो एक का बोध कराती है, जो हमेशा एक वचन में रहती है, ऐसी जो संज्ञा कहलाती है वो क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब अपन दूसरा देखें, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में क्या था कि जैसे अपन ने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिचय होना जरूरी है पर जातिवाचक संज्ञा में परिचय होना जरूरी नहीं है। उस जैसे अनेक हो, उस जैसे इस संसार में क्या हो, अनेक हो, जो समूह का बोध करवाए, जो समूह का क्या करवाती है, बोध करवाती है। ऐसी जो संज्ञा होती है वो कौन सी होती है, जातिवाचक। अंग्रेजी के समूह बोधक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो दो भेद हैं अंग्रेजी व्याकरण में, वो भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे द्रव्यवाचक के अंदर दूध है, पानी है, ये किसके अंतर्गत लेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेंगे। जैसे समूहवाचक के अंदर जैसे कक्षा है, ठीक है ना, सभा है, ये भी हम किसके अंतर्गत लेंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेंगे। तो दोनों भेद वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसमें देखो, एक तो पहला अपन ने देखा था क्या कि व्यक्तिवाचक में जो केवल एक है, इसमें ये जरूरी नहीं है, वो अनेक होते हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा में क्या होते हैं, अनेक। दूसरा अपन देखा था परिचय होना जरूरी, ये जरूरी नहीं है कि उसका परिचय हो। हम पर्वत को देखें, पर्वत है
बस उसके रूप आकार की पहचान हमें होनी चाहिए कि इस रूप आकार के जो दिखाई देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। नदी है, जो जल बहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नदी। इतनी ही हमारा ज्ञान होना जरूरी है, फिर वो हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, नदी है। तो उसके लिए विशेष उसके नाम से परिचित होने की जरूरत नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, या उस जैसे अनेक जो होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, जातिवाचक। या जो दृश्य और बहुवचन में रहे, या फिर ऐसे एक वचन शब्द जिनका बहुवचन किया जा सकता है, ऐसे जो शब्द होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा अपन देखें भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में अदृश्य प्लस एक वचन है। अदृश्य प्लस एक वचन जो दिखाई नहीं दे, जो जिसे केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, हमेशा किसमें रहेगी, अदृश्य जो दिखाई नहीं देगी, और हमेशा किसमें रहेगी, एक वचन। ये अपन परिवर्तन देखेंगे फिर बाद में परिवर्तन देखेंगे कि बहुवचन करते ही कौन सी संज्ञा बन जाती है वो। यदि अदृश्य ऐसे जो भाव है जो अदृश्य है और क्या है, एक वचन, यदि उसको बहुवचन में कर दिया जाए, किसमें कर दिया जाए, बहुवचन में कर दिया जाए, तो वो संज्ञा परिवर्तित हो जाती है। तो हमेशा किसमें रहेगी, अदृश्य और एक वचन में, जो जिसको भाव, जो हृदय की जो दशा है, जो अवस्था है, जिनको हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसी जो बातें होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। समझो, जो हमेशा अदृश्य रहे और एक वचन। समझो, अब इनके अपन उदाहरण देखेंगे किस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, और भाववाचक संज्ञा जातिवाचक में बदल जाती है, और भाववाचक संज्ञा के कई प्रकार से निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी भाववाचक बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा भी भाववाचक बन जाती है, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, क्रिया से भी, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो इसका किस प्रकार से परिवर्तन होता है ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक एक बार आप इसको अच्छी तरीके से गहनता से देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, और रटने का नहीं, रटने का प्रयास नहीं, अपन उसको समझने का, गहराई से समझने का पड़े। जैसे आपने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में तीन बातें ध्यान देनी है। कौन सी, कि एक तो जो केवल एक है, एक का बोध करवाए, दूसरा उससे हमारा परिचय होना जरूरी है, और तीसरा जो दृश्य प्लस एक वचन हमेशा किस में रहेगी, एक वचन में रहेगी। ऐसी जो संज्ञा है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो दृश्य है और बहुवचन में रहती है, जिसके जो अनेक है उस जैसे, वो क्या है, उससे परिचय होना जरूरत नहीं, केवल उसके रूप आकार को अपन पहचानते हैं, उसके गुण धर्म को अपन पहचानते हैं, तो अपन जान जाएंगे वो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा अदृश्य प्लस एक वचन, और उसे देखा नहीं जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है, महसूस। इतना ही आज की चर्चा है। कल से अपन विस्तार से इसके बारे में अपन देखने का प्रयास करेंगे, और किस प्रकार से ये परिवर्तित होती है संज्ञाएं, इसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास में ये पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।